हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेलुला विच मीन्स स्पेस और रूम। सेल जो है कि सेलुला वर्ड से डिराइव्ड हुई है जिसका मतलब होता है स्पेस और रूम। सेल इज ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं क्योंकि जो है कि जो हमारी बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है जो बॉडी को स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेल को जो है डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। जो कि हमारी जो सेल्स हैं वो सेल्स पहले बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, फिर टिश्यूज़ जो है कि ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी मिलकर बनती है ना। सो डेफिनीशन, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बॉडी को और फंक्शनल मतलब कि ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं जो कि बॉडी को फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल जो है कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट होती है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड ऑर्गेनेल्स एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। सो पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। थिन आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द सेल। सेल जो है कि ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है ना। ये आउटर कवरिंग होती है सेल की। सो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है कि वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल होती है। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस से। इट हैव सेलेक्टिव परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी, मतलब कि ये सेल के अंदर उन्हीं चीज़ों को जाने देती है जो कि सेल के लिए यूज़फुल होते हैं, ना कि हार्मफुल होते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेल के अंदर नहीं जाने देती है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है जेल लाइक फ्लूइड होता है सेल का। साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म जो होता है फ्लूइड होता है सेल का जो कि जिसमें कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। ये जो है कि साइटोप्लाज्म 70% टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेल का। फिर आता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में फर्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर इन 1850। कॉलिकर ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था 1850 में। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी लेंथ 5 to 12 माइक्रोमीटर होती है। डायमीटर जो होता है वो इसका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। कंपोनेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर उसके बाद इनर लेयर होती है। ये इनर लेयर जब फोल्ड हो जाती है तो इसको क्रिस्टी बोलते हैं, और जो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। सो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है जो कि पूरे बॉडी को फंक्शंस करने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे सेल में नेटवर्क मतलब मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स इज फिल्ड विथ इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो कि ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। प्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। फंक्शंस ऑफ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये जो क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडीज, ये क्या करते हैं, रैपिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। इट ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन, जो कि हमारे बॉडी के जितना भी प्रोटीन होता है उनकी पैकेजिंग करना और उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो गोल्जी बॉडी का होता है। जो हमारा अदर सेल ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, है ना। जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल का जितना भी फंक्शन होता है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए विच provides genetic information to which transport the genetic information to one generation to another generation। जो हमारा डीएनए होता है वो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि हमारे जो स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि हमारी फैमिली में मिलते जुलते होते हैं तो फिर उनको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। डायमीटर जो होता है उसका 6 माइक्रोमीटर होता है। इट ऑक्यूपाइज अराउंड 10% ऑफ सेल वॉल्यूम, ये क्या करता है, 10% ऑफ सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। फिर आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल। ये क्या, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के। इट एक्सक्रीट्स आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल, ये क्या करते हैं कि जो इतना भी टॉक्सिन्स होता है हमारी सेल का उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो नोन एज सोसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसको सोसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज एन इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये क्या होता है, राइबोसोम इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर होता है सेल का। इट परफॉर्म बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलाडे इन 1955। जॉर्ज पैलाडे ने जो है कि इसको डिस्कवर करा था 1955 में।